तो आज का सीधा सवाल है कि आखिर राहुल गांधी राजनीति में बार बार क्यों फेल हो रहे हैं। और यह सवाल इसीलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। वो देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बड़े चेहरे, वो नेहरू गांधी परिवार से आते हैं। उनके पास पैसा है, नाम है, पहचान है, मीडिया एक्सपोजर है। फिर भी वो 2014 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2024 में भी सत्ता से दूर रहे। तो आखिर कमी कहाँ है? तो चलिए इसे भावनाओं से नहीं, फैक्ट और ग्राउंड रियलिटी से समझते हैं। तो राहुल गांधी एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुए नेता हैं, जिसके परदादा प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पिता प्रधानमंत्री और माँ कई सालों तक पार्टी की अध्यक्ष बनी रही है। यहाँ तक कि खुद भी वो पार्टी के अध्यक्ष बने। यानी कि राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। लेकिन राजनीति सिर्फ विरासत से नहीं चलती है, राजनीति चलती है जमीन से। और यहीं पहली बड़ी समस्या शुरू हो जाती है। राहुल गांधी बार बार क्यों हार रहे हैं, इसका जवाब एक नहीं है, इसका जवाब कई परतों में छुपा हुआ है। सबसे पहली परत है परिवार की पुरानी छवि। कांग्रेस आज भी 70-80 के दशक की पार्टी लगती है, जिसमें इमरजेंसी, सिख दंगे, बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला और कोयला घोटाला जैसे कांड जनता के दिमाग में जिंदा है। राहुल गांधी भले ही खुद इसमें शामिल नहीं रहे हो, लेकिन ये बोझ उनके कंधों पर ही है कि वो उसी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। जनता यह मान चुकी है कि कांग्रेस का मतलब परिवारवाद होता है। जब तक पार्टी उसी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, तब तक भरोसा वापस आना मुश्किल लग रहा है। जनता राहुल गांधी से कनेक्ट क्यों नहीं कर पाती है? कि मोदी जी की राजनीति भावनाओं से जुड़ती है, गरीब से, किसान से, जवान से। लेकिन वही दूसरी तरफ राहुल गांधी की राजनीति ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस और एयरपोर्ट तक ही सीमित रहती है। जोड़ो यात्रा जैसी कोशिशें अच्छी थी, राहुल गांधी का पॉजिटिव पॉइंट था। उन्होंने सड़क पर चलकर लोगों से मिलने की कोशिश की। लेकिन समस्या यह है कि ये यात्रा से सालों की दूरी को खत्म नहीं किया जा सकता है। ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस का संगठन तो कमजोर का कमजोर ही रहा है। बूथ लेवल पर कांग्रेस कार्यकर्ता में जोश नहीं है। चुनाव आता है तब ग्राउंड पे ये लोग आते हैं और बाकी टाइम में विदेशी टूर, देश विरोधी बयान और हिंदुओं का हमेशा अपमान, जो निगेटिव इमेज बनाता हुआ चलते जाता है। जनता और पार्टी में तालमेल नहीं बन पाता है। कुछ जगहों पे राज्यों में गुटबाजी हो जाती है। ऊपर से हर फैसले में परिवार का दखल हो जाता है। संगठन भी कमजोर है और आजादी भी नहीं है। राहुल गांधी के फैसले पार्टी को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा यह है हिचकिचाहट। राहुल गांधी कभी इस्तीफा दे देते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, कभी अध्यक्ष बन जाते हैं, कभी छोड़ जाते हैं। जनता को साफ नेतृत्व चाहिए। यह बार बार कंफ्यूजन दिखाता है। अक्सर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं जिनका ग्राउंड से कोई रिश्ता नहीं होता है। अन्य नेताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर वैसे नेताओं को सामने लाया जाता है जो हिंदू विरोधी या समाज को तोड़ने के लिए बयान दे चुके हैं। ऐसे नेताओं को मौका नहीं मिलता है जो पार्टी को मजबूत बनाते हैं और जिनका जनता से कनेक्ट होता है। आते हैं स्पीच और स्टेटमेंट की। राहुल गांधी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जो सीधे देश के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं। विदेश में जाकर भारत की आलोचना करते हैं। लोकतंत्र खत्म हो गया कहना, प्रथाओं पर सवाल उठाना, देश के अंदर विपक्ष बनना अलग बात है, लेकिन बाहर विदेशों में जाकर इस तरह की बातें करना, देश की छवि खराब करना जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। यह बात राहुल गांधी के समर्थक भी प्राइवेटली मानते हैं। इसके अलावा हिंदू समाज से दूरी, सिर्फ चुनाव के समय मंदिर जाना, बाकी समय में सेकुलर कार्ड खेलना, लोग इसे तुष्टीकरण समझते हैं। और आज का युवा सीधा सवाल करता है, अगर सब बराबर है तो बार बार एक ही वर्ग की बात क्यों किया जाता है? यही वजह है कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का भारी विरोध भी झेलना पड़ता है। आज के बहुत सारे युवा ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं। वो हर बयान का फैक्ट चेक करता है और राहुल गांधी की टीम डिजिटल इंडिया को समझ ही नहीं पाती है। तो असल में 2014 से जब नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए, उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार डिफेंसिव मोड में चली गई है। कोई क्लियर विजन नहीं दिखता है, कोई मजबूत एजेंडा भी नहीं दिखता है। उनका बस एक ही एजेंडा है, बस मोदी का विरोध करते रहो। लेकिन जनता सिर्फ विरोध से वोट नहीं देती है, जनता विकल्प मांगती है। जनता को चाहिए कि मोदी से बेहतर विकल्प कांग्रेस के पास होना चाहिए, जो कि राहुल गांधी में जनता को कुछ नहीं दिखाई देता है। राहुल गांधी आखिर कमजोर कहां पड़ते हैं? दोस्तों, ग्रामीण भारत में छोटे शहरों में जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में ये राहुल गांधी का जो बयान है वो कमजोर पड़ जाता है। वही इलाके हैं जहां से चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का यहां संगठन ही खड़ा नहीं कर पा रही है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी बूथ तक पहुंच चुकी है। अब पार्टी के अंदर की सच्चाई यह भी है कि कांग्रेस आज भी इंटरनल डेमोक्रेसी से दूर है। बड़े नेताओं अपनी मनमानी करते हैं, युवा नेताओं को जगह नहीं मिलती है, जो आवाज उठाता है उसको बाहर कर दिया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जीतन प्रसाद, अनुराग ठाकुर जैसे नेता पहले ही बाहर जा चुके हैं। जो बचे हैं वो भी असंतुष्ट हैं और राहुल गांधी बदलाव लाने की बात तो करते हैं, लेकिन परिवार के बाहर का नेतृत्व के लिए तैयार ही नहीं हो पाते हैं। अब अच्छे पॉइंट को भी समझ लेते हैं, मीडिया में नहीं दिखाई देती है। राहुल गांधी मेहनत करते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में फिजिकल मेहनत बहुत की।
उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे तो बहुत उठाए। उन्होंने किसान की बात की। राजनीति में सिर्फ मुद्दा उठाना काफी नहीं होता है, मशीनरी चाहिए, संगठन चाहिए, निर्णय लेने की ताकत चाहिए, जो अभी तक उनकी पार्टी में नजर नहीं आती है। अब सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी देश विरोधी हैं? जवाब तो सीधा नहीं है, लेकिन हर बार दिए गए बयान, देश विरोधी ताकतों का समर्थन, विदेशों में देश विरोधी बयान, ये सब निगेटिव इमेज बनाते हैं और उनकी रणनीति कई बार ऐसी ही बन जाती है जिससे देश की छवि कमजोर होती जाती है। राहुल गांधी हिंदू विरोधी है तो इसमें हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि जो लोग भी हिंदू का विरोध करते हैं राहुल गांधी उसके सपोर्ट में तुरंत आ जाते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का विरोध किए, हिंदू को हिंसक बताए, वो भी भरी संसद में, मंदिरों का मजाक बनाते हैं। ये सब हिंदू विरोधी की ही पहचान है। तो खुद को सेकुलर मॉडल की तरह तो दिखाते हैं, लेकिन उनका सेलेक्टिव रूप हिंदुओं का विरोध करते हैं। राहुल गांधी इसीलिए नहीं हार रहे हैं क्योंकि वो अकेले और कमजोर हैं, इसीलिए हार रहे हैं क्योंकि परिवारवाद खत्म नहीं हुआ है, संगठन कमजोर है, फैसले उलझे हुए हैं, बयान गैर जिम्मेदार है और जनता से सीधे जुड़ाव नहीं बन पाता है। जब तक कांग्रेस गांधी परिवार से ऊपर नहीं उठेगी तब तक राहुल गांधी एक मजबूत लीडर नहीं बन पाएंगे। जब तक जमीनी राजनीति नहीं होगी तब तक जीत सिर्फ एक सपना बनता रहेगा। राजनीति भावनाओं से नहीं जलती है, राजनीति चलती है विश्वास से, और फिलहाल वो सबसे बड़ी कमी है। बहुत सारे दोस्त ईवीएम को दोष देकर इन कमियों को छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन रियलिटी यही है। क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।